किसी ने आसपा की फैमिली के साथ बात नहीं की, किसी ने उस फैमिली को ये नहीं कहा ये बात कहां तक सच है, आखिर इसने इस पर वार क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं जेके न्यूज अलर्ट अपडेट्स अपने भाई इरफान के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दर्दनाक हादसे के बारे में जो कल श्रीनगर में पेश आया था। एक लड़के के साथ अपनी ही वाइफ ने अपने हस्बैंड पर चाकू से वार किया था। दोस्तों सभी लोगों ने स्टोरी बनाई थी, सभी लोगों ने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में यही कहा गया था कि वाइफ ने अपने हस्बैंड पर वार किया है चाकू से। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने उस पर चाकू से वार क्यों किया, आखिर उसने ये क्यों किया, किस वजह से किया, ये तो अभी तक किसी को पता नहीं चला। आखिर उसने अपने हस्बैंड पर वार क्यों किया। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि जब स्टोरी बनाई गई थी वो भी एक साइड की स्टोरी बनाई गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर हमने इस लड़के के फैमिली के साथ बात की, हमें लड़की का भी घर जाना चाहिए, हमें उसकी फैमिली से भी बात करनी चाहिए। आखिर ये बात कहां तक सच है, किस हद तक ये सच है, क्यों किया है अपने हस्बैंड पर इसने हमला, आखिर बात क्या है, आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। दोस्तों किसी ने ऐसा नहीं किया, सभी लोगों ने बस स्टोरी बनाई और फिर सोशल मीडिया पे अपलोड किया। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, मेहरबानी करके जब भी कोई वाक़ा पेश आएगा हमारे कश्मीर में, एक साइड की स्टोरी नहीं बना देनी चाहिए। दोस्तों हम सभी ने बस एक साइड की स्टोरी बनाई है। दोस्तों हम लोगों ने आदिल भाई की फैमिली से बात की थी, का यही कहना था कि वो लड़की ऐसी है, वो लड़की वैसी है। आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा सोशल मीडिया पे। लेकिन क्या हम लोग आसपा के घर गए थे, हम लोगों ने आसपा की फैमिली से ये बात कही कि आखिर ये बात किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ है, क्या इन दोनों में से किसकी गलती है, लड़की की गलती है या लड़के की गलती है, आखिर इसने इस लड़के पर हमला क्यों किया है। दोस्तों ये बात तो अभी किसी को पता नहीं चली, इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं जब भी कोई स्टोरी बना देनी चाहिए वो टू साइड जरूर बना देनी चाहिए। आप लोग तो जानते होंगे कि वन साइड स्टोरी डज नॉट मैटर, तभी तो पता चल सकता था कि इन दोनों में से किसकी गलती है। अभी बस हम ये कहते हैं नहीं शायद ये लड़की की गलती होगी, नहीं ये शायद ये लड़के की गलती होगी, लेकिन सभी लोग अभी गलतफहमी में है। अभी तक ये पता नहीं चला, तब तक हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं जब तक असली सच्चाई का पता चल जाएगा। दोस्तों मैं भी कहता हूं कि इसने इस पर चाकू से वार किया, उसका सजा इसको मिलनी चाहिए। लेकिन किसी ने आसपा की फैमिली के साथ बात नहीं की, किसी ने उस फैमिली को ये नहीं कहा ये बात कहां तक सच है, आखिर इसने इस पर वार क्यों किया। क्या किसी ने दो साइड स्टोरी बनाई? नहीं, ये कहो कि सभी लोगों ने एक साइड स्टोरी बनाई है। आखिर इन दोनों में गलती किसकी है, आखिर इस लड़की ने अपने हस्बैंड पर वार क्यों किया। अब मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये वीडियो हर एक तक जरूर पहुंचना चाहिए। चलो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। चलो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम।